तो गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये मिलेगी आपको थ्योरम 6.9। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से पहले बच्चों आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पता होना ही चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप बस याद रखो कि हमेशा ही ये राइट ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एबीसी ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि अगर मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाई कि पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स का मतलब सिर्फ एक ही होता है मैथमेटिक्स में कि जो चीज आपको गिवन है ना पहले, वो अब की बार प्रूव करनी पड़ेगी। और अब पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको प्रूव करना पड़ा था, वो अब की बार आपको क्या होगा, गिवन होगा। तो कन्वर्स में क्या होगा बच्चों, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान थ्योरम है। इसके अंदर आपको ये गिवन होगा कि एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल नहीं, सिर्फ क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें एक साइड का स्क्वायर मान लेते हैं AC का स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन एंगल बी कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है कि एंगल बी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। प्रूव कैसे करेंगे इसको देखो, ये स्टेटमेंट है, इन ए ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी एक साइड का स्क्वायर ये इक्वल है किसके बच्चों, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड। यानी कि ये वाला जो वन साइड है ना, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट साइड। इसके जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो क्या होता है बच्चों, राइट एंगल होता है, मतलब कि 90 डिग्री एंगल होता है। सॉल्यूशन करें, पहले आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। पहले आप करो बच्चों, एक ट्रायंगल बना लो, इसका नाम दे दो ABC। ABC आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन ये ट्रायंगल ABC है। इन ट्रायंगल ABC लेट कर लो, इसने क्या दे रखा है आपको कि एक साइड का स्क्वायर, आप यही मान लो कि AC का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब की बार ये प्रूव नहीं करना, ये क्या है बच्चों, आपको गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि जिस साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है, उसके ओपोजिट वाला एंगल ये कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। एंगल बी कितना है बच्चों, 90 डिग्री। इसलिए मैं ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। ये तो आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अगर आपको ध्यान रहेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल ऐसी एक ट्रायंगल बना लो आप, राइट ट्रायंगल। आप क्या कर लो बच्चों, एक राइट ट्रायंगल बना लो, और ये इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, यानी कि लिखना है आपको कि एंगल ये मान लो है PQR। ये आपने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली जिसमें ये एंगल कितने का बनाओगे बच्चों आप, 90 डिग्री का। ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड क्या हो बच्चों, इसके इक्वल हो। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ड्रॉ ए ट्रायंगल, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट, ये ट्रायंगल आपको इस तरह से बनानी है कि एंगल Q कितना हो जाए बच्चों, 90 डिग्री। एंगल Q कितना हो जाए, 90 डिग्री। और जो ये PQ साइड है वो AB के इक्वल हो जाए, और जो QR साइड है वो किसके इक्वल हो जाए बच्चों, BC के इक्वल हो जाए। बस आपको ये ट्रायंगल बनानी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। अब प्रूफ हो गया, बहुत आसान, बहुत आसान प्रूफ है। आप बस ये बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, क्या प्रूव कर दूं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसी। देखो, इस साइड को इसके इक्वल हमने मान लिया कंस्ट्रक्शन से, इसको इसके इक्वल मान लिया कंस्ट्रक्शन से। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इन दोनों का हाइपोटेनियस भी इक्वल है, यानी कि ये थर्ड साइड भी इक्वल है, तो SSS थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चों, तो CPCT से ये एंगल Q और एंगल B क्या हो जाएंगे, इक्वल। और Q को 90 डिग्री आपने मानना है, तो B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बस आपके दिमाग में प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है। इन ट्रायंगल PQR, मैं PQR ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसके अंदर क्या यूज करूंगा PQR में, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, और जहां पे भी एंगल 90 डिग्री का होता है उस ट्रायंगल के अंदर बच्चों आप क्या यूज कर सकते हो, हमेशा ही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बताओ, PR का स्क्वायर, PR स्क्वायर
इक्वल है बच्चों किसके बताओ, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अच्छा पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों क्या, ए बी। पी क्यू की जगह क्या लिख दो, ए बी। और क्यू आर की जगह क्या लिख दो, बी सी। क्यू आर की जगह बी सी, क्यों, क्योंकि बच्चों पी क्यू क्या है, ए बी के इक्वल है, ब्रैकेट में रीजन लिखोगे, और क्यू आर किसके इक्वल है बताओ, बी सी के इक्वल है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लेकिन ध्यान से सुनो, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर तो किसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ए सी स्क्वेयर के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। गिवन कहता है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को आप ए सी स्क्वेयर लिख सकते हो। इसका मतलब तो क्या हुआ कि पी आर का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए सी स्क्वेयर के इक्वल आ गया है ना। ये दोनों का स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो पी आर किसके इक्वल आ गई बच्चों, ए सी। यानी कि ये ए सी और ये पी आर दोनों क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। अब बताओ इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, अगले पेज पे मैं चलता हूं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में बताओ ए बी और पी क्यू क्या है, इक्वल है। बी सी और क्यू आर क्या है, इक्वल है। ये दोनों तो कैसे इक्वल है बच्चों, हमने कंस्ट्रक्शन की है। हमने क्या की है बच्चों, कंस्ट्रक्शन। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल होगी। और ए सी और पी आर को हमने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। ये हमने क्या लिख दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चों किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी एंगल पी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। सीपीसीटी से कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं। दैट इंप्लाइज एंगल पी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल क्यू तो क्या माना है हमने, 90 डिग्री माना है ना। तो बी कितना हो गया, 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। अब आप खुद सोच लो कि 3 मिनट पीछे जाके आप इस थ्योरम को दोबारा सुन लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। तो ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपके सिलेबस में ये 9 थ्योरम है बच्चों, 9 की 9 मैंने विथ प्रूफ आपको अच्छे से करवा दी है। इन 9 में से कोई एक थ्योरम आपके एग्जाम में आएगी और 5 मार्क्स की आएगी। आपको स्टेटमेंट किस किस की याद रखनी है वो देख लो। स्टेटमेंट जिनकी आपको याद रखनी है, पेपर के अंदर कहाँ कहाँ लिखा आ सकता है, मैक्सिमम चांस किसके है बच्चों, वो लिखा आ सकता है स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव पीपीटी। फर्स्ट थ्योरम जो है अपनी थेल्स थ्योरम, ये लिखा आ सकता है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव पीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। सेकंड आपका लिखा आ सकता है बच्चों स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ इन 2 थ्योरम की आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, क्योंकि मैक्सिमम चांस ये है कि जब भी ये थ्योरम एग्जाम में पूछी जाएगी ना, तो एग्जामिनर चाहता है कि आपको इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। तो ये दोनों थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद करनी है। बाकी किसी थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में ये बहुत कम चांस होता है कि ऐसा दे दे एग्जामिनर स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पीपीटी। नहीं, ऐसा नहीं देगा। वो स्टेटमेंट आपको लिख के देगा और आपको वही थ्योरम प्रूव करनी है। आपको खुद पहचानना है कि ये बीपीटी का क्या है बच्चों, कन्वर्स है। ठीक है, तो ये थी आपकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।